जीवनधारा संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें संस्था की तरफ से समाज हित के लिए बहुत सी योजना बनाई गई। इस सम्मेलन में जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडेय ने बताया कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक हटाओ साकिनाका बचाओ आंदोलन, भायंदर स्टेशन के बाहर का वैश्य व्यापार बंद कराने को लेकर जन आंदोलन होगा। आर्य रुग्णालय को पूरी तरह 24 घंटे चालू करने के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह में बड़ा जन आंदोलन होगा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन की तैयारी है। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने मार्गदर्शन किया। वही 26 जनवरी 2024 से गरीब लोगों को दोनों समय का खाना देने, 2025 जनवरी में वसई के अंदर जीवनधारा संघ का वृद्धाश्रम और अनाथ का उद्घाटन किया जाएगा और समाज से आह्वान किया कोई भी गरीब माँ बाप अपने बेटियों की शादी कोई सोशल स्टेज पर न करवाए जिसके लिए वो बेटियां शर्मिंदा हो और उन्हें अपनी बेटी की शादी करवाना है तो सच में गरीब है उनके लिए संघ की तरफ से एक मंगलसूत्र, एक शादी का जोड़ा, एक लड़की पंडित का पूरा खर्च जीवनधारा संघ करेगा। संस्था की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉक्टर पिकी पाल ने महिला सशक्तिकरण और लखनऊ में जनवरी में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसी कड़ी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिंह कुरिया 500 लड़कियों को कराटे फ्री में सिखाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडेय, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉक्टर पिंकी पाल, राष्ट्रीय महासचिव प्रीति पनौले, राष्ट्रीय सचिव पूजा सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिंह कुरिया, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्षा रत्ना नंबूदरी, राष्ट्रीय सचिव दिलीप विश्वकर्मा व संतोष विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश अध्यक्ष संदीप मिश्रा, सलाहकार मनोज झा, साधना शर्मा, तजिंद्र कौर, ब्रिजेश सिंह, प्रभाकर जाधव, अजय मिश्रा, भावेश चौहान, कैलाश बादवानी शिवलिंग, खालिद शेख, तबस्सुम शेख, सारिका नायडू, विरजू चौधरी, सुबोध मिश्रा, प्रतिभा माल शेट्टी और जीवनधारा संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा रत्ना नंबूदरी आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं डॉक्टर पिंकी पाल, जीवनधारा संघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। जीवनधारा संघ आज हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर रखी है और कई प्रदेशों से कार्यकर्ता आए हुए हैं और आगामी जो कार्यक्रम मार्च में होने जा रहा है उसकी तैयारी चल रही है और निरंतर हम लोग इस जीवनधारा संघ से कार्य कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है उस पर कार्य कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए मैं इस मंच के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी चुप्पी तोड़ें और खुलकर बोलें, जो भी कहना है। महिलाएं अपराध को बर्दाश्त ना करें और जो भी कहना है खुलकर कहें, तभी हम उनकी सहायता कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी तकलीफ़ कह नहीं पा रही हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी सभी महिलाओं को संपूर्ण भारत में कि सभी महिलाएं मुझसे कभी भी किसी प्रकार कांटेक्ट कर सकती हैं और इस जीवनधारा संघ जैसा कि जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और संपूर्ण भारत में हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने अभी 2024 में 15 जनवरी के बाद से 500 लड़कियों के लिए जूडो कराटे और सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन के कोर्स भी छोटे छोटे लघु उद्योग करने के लिए अभी जैसे कि जिस प्रकार चर्चा हुई। और इसके अलावा सभी कार्यकर्ता अभी आने वाले कार्यक्रम में एकत्रित होंगे तो मैं जीवनधारा के सभी कार्यकर्ताओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि संख्या बल जरूर बढ़ाएं कार्यकर्ताओं की, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रमों में सभी लोग बहुत अच्छे से उस कार्यक्रम को कर पाएँ और इसी प्रकार से 2024 में निरंतर सारे प्रदेशों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, माननीय चेयरमैन गोविंद सर के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके हम सब लोग बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं और
आगे आने वाले समय में भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करके जाएंगे और संपूर्ण भारत में एक महिला संगठन में बनाना चाहती हूँ, जिसकी की तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। और आने वाले समय में जैसे अभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है और इस दिन भी हम जो है लखनऊ में सेलिब्रेशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और इसीलिए मैं सर से कहना चाहूँगी कि सर आपने ये बहुत अच्छा NGO तैयार किया है और हमें इतना इस काबिल समझा कि हम निरंतर महिलाओं का जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको सॉल्व कर सकें इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनधारा संघ से गोविंद जी को मेरा परिचय था और मैं हमेशा से ही सोशल सर्विस करते रहा। मेरा बचपन से ही हमेशा से ही मेरा स्वभाव रहा कि समाज सेवा करना है और उसी तरीके से मैं समाज सेवा करता रहा। मेरे पिताजी के साथ मैं 5 साल की उम्र से ही अध्यात्म तरीके से और सांसारिक तरीके दोनों तरीके से मैं समाज सेवा की करते रहा हूँ। वैसे मैं गुरुजी की पोस्ट पे हूँ, गुरुजी लोग मुझे बोलते हैं और मेरा सांसारिक नाम राहुल सिंह कुड़िया है और आध्यात्मिक नाम बालयोगी रुद्रनाथ है। तो सब लोग मुझे गुरुजी की तरह बोलते हैं, लेकिन जीवनधारा संघ के में कार्यरत देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ते हुए इनके कार्यों में मेरा योगदान होना चाहिए, क्योंकि जीवनधारा संघ का एक स्पष्ट क्लियर मोटिव है और उनका समाज को कुछ देने की बहुत बड़ी इच्छा है। और देखता हूँ कि मैं आज 2017 से ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को मैंने कोविड में भी देखा। साथ में मैंने भी कोविड में काम किया हुआ है एक दूसरी संस्था की वजह से, मेरी भी एक संस्था है, लेकिन गोविंद पांडे जी ने मुझे मजबूर कर दिया। तहे दिल से उन्होंने मेरा स्वागत किया इस संस्था को जुड़ने के लिए और कार्यों को हम बढ़ाएं। ऐसा होता है कि एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट करता है। अलग अलग संस्थाओं बना के उनसे काम करके कुछ मतलब नहीं है, एक मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। आज भारत में लाखों संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को एक मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मेरी बहन इन्होंने कहा, पिंकी पाल जी ने, कि हम लोग अभी मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। हमारे पास 48 स्टूडेंट हैं मेरे खुद के जो मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। अभी भी भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर महिलाएं खुद ही अस्त्र शस्त्र और अपना सेल्फ डिफेंस सीख लेंगी तो उनके खुद के जो ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती हैं, रेप वगैरह, छेड़खानी बहुत ही, वो उनकी कम हो जाएंगी। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो बाद में चलना चाहिए, पहले तो बेटी पढ़ाओ और बेटी को सशक्तिकरण बनाओ, बेटी को मार्शल आर्ट सिखाओ, ये भी बहुत ज़रूरी है, चलना चाहिए। जैसे कि भारत की मानसिकता है कि भारत में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, तो कमज़ोर तब नहीं समझा जाएगा जब हम एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं कि महिलाओं को पुलिस में भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, तो हम उसको एक योगदान देंगे कि हम लोग मार्शल आर्ट्स के लिए उनको फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग देने की तैयारी कर रहे हैं। और पास्ट में भी हज़ारों लड़कियों को ट्रेन किया हुआ है, हज़ारों लड़कियों को ट्रेन किया है, महिलाओं को, और स्कूल में जा कर ट्रेन किया है, ऐसा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत में हमारा विविधताओं का भारत लेकिन अनेकताओं में भी एक भारत है। लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा देखने मिल रहा है, 10 सालों से ऐसा है कि भारत में ना विविधताओं के साथ में अनेकता बहुत आ गई है। अब अनेकता कैसे आ गई है? अलग अलग तरीके के लॉ हैं, अलग तरीके के संप्रदाय हैं, धर्म हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, हिंदुत्व संस्कृति, उसी तरीके से जीवन शैली सबकी चल रही है, उसी तरीके से जिएंगे, क्योंकि ये हिंद भूमि है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनकी जीवन शैली देखो, उनका खान पान देखो, घर में जाके उनकी वो संस्कृति के हिसाब से ही खान पान है, पहनावा भी उनका वैसा ही है। इसीलिए ये आज जीवनधारा संघ के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े और राइट्स ऑफ इक्वेलिटी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत में राइट्स ऑफ इक्वेलिटी आए, हर किसी को बोलने का मौका मिले और सबको, जितने भी देखते हो आप लोग देखेंगे कि कोई बोलता है कि मैं ये कास्ट का हूँ, कोई वो कास्ट का, अलग अलग कास्ट अपने बोलते हैं। ये कास्ट को ख़त्म करके मानवता का धर्म अपनाया जाए। और मानवता का धर्म कब अपनाया जाएगा? जब समानता का अधिकार होगा, सब लोग समानता पे अपने आप को सोचेंगे, उसी तरीके से मानवता का धर्म अपनाया जाएगा। सर, ये जीवनधारा संघ ऑलरेडी 14 स्टेट में है। 14 स्टेट में हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। 7 साल
टोटल 12 साल पुरानी संस्था है, लेकिन रजिस्टर हो गया इसको 6 साल हो गया है। और इस संस्था में मिनिमम 5,500 के समथिंग लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग ने अभी कैसा है कि ऑनलाइन जो भी मतलब वेबसाइट पे जो लोग रहेंगे ना, वही हमारे पदाधिकारी हैं। हमने पूरे प्रोसेस सब कुछ नया नया किया 2024 में। बोलते ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हमने परिवर्तन स्टार्ट कर दिया है। और हमारे जीवन धारा संघ का पहला एक स्लोगन था, जन सेवा के लिए सदा तत्पर। वो सेवा तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक भारत में कोई इंडिया बना रहा है, तो कोई हिंदुस्तान बना रहा है, तो कोई डिवाइड करे। सब पॉलिटिशियन किसी मुसलमानों में डिवाइड कर दिया, किसी ने सिखों में डिवाइड कर दिया है। तो हमारी संस्था जीवन धारा संघ, जीवन धारा मतलब लोगों को सिर्फ जीवन देने का काम करती है। तो और ये हिंदुस्तान से भारतीय लोगों का भारत है, ये सिर्फ भारत है, ओनली वन भारत है ये। तो हमने एक नया स्लोगन स्टार्ट किया है, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। तो एक ही भारत है और सर्वश्रेष्ठ भारत हमारा जो इंडिया है, मतलब हमारा जो भारत है वही चलेगा, वही हम लोग उसी मुद्दे पर काम करेंगे। हिंदू होगा, सिख होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सबके लिए। जब हम डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है तो हिंदू मुस्लिम पूछ के नहीं चेक करता, या तो जब आतंकवादी गोली चलाता है तब हिंदू मुस्लिम पूछ के नहीं चलाता है। तो हमारे जो पॉलिटिशियन इंडिया भारतीय पॉलिटिशियन है ना, वो कभी हिंदुओं की राजनीति करेंगे, कभी मुसलमानों की राजनीति करेंगे, कभी सिखों की राजनीति करेंगे। तो वो राजनीति हम लोगों ने बंद कर दी है। तो हम लोगों ने अपनी एनजीओ के खिलाफ सबको एक करने का काम किया है। और हम लोग सब लोग एक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब लोग एक साथ में काम कर रहे हैं। और हमने जो काम स्टार्ट किया है अभी 2024 के, हमने जो चीज़ें करनी थी वो एकदम क्लियर कर दिया, स्पष्ट किया है। इससे पहले भी हमने अपने चीज़ों न्यूज़ में बोल चुका है, लोगों को बता चुके हैं। तो वेश्या व्यापार जो बहुत एक समाज के लिए बहुत गंदा है, क्योंकि आपकी बहन या हमारी बहन या किसी पॉलिटिशियन की बहन तो अगर कोई रेट पूछता है तो कितना गंदा लगता है। तो हमारे भाईंदर स्टेशन के बाहर, वसई स्टेशन के बाहर एक लड़की, नॉर्मल लड़की जाएगी ना, आप मीडिया वाले आपको मैं बोलता है एक लड़की को भेजो, नॉर्मल लड़की को, उसका भी रेट पूछा जाएगा। तो ये इतना गंदा भारत हो चुका, इतनी गंदी चीज़ें हो चुकी है, इसे हमें बंद कराना। तो हमारा संकल्प भाईंदर से स्टार्ट हो रहा है और पूरे भारत में वेश्या व्यापार बंद होगा, उनके रोजी रोटी दी जाएगी, उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये हमारे संगठन का मकसद है। फिर बाद में मैडम ने भी बता चुका है, सर ने बता चुका बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारी संस्था सिर्फ लोगों के लिए हेल्प करेगी। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे हमने जो रखा है अभी, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे हम काम करेंगे। और हमारे आज जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहाँ पे पिंकी पाल जी लखनऊ से आई, मेरठ से हमारे वरुण कोहली जी आए, और भी हमारे पूरे पदाधिकारी, संदीप मिश्रा जी इंदौर से आए। तो ऐसे बहुत अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आए, उनका सभी का लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारी कोर कमेटी, सबसे बोलते ना कि एक बिल्डिंग का पाया जो होता है, एक बिल्डिंग का पाया अगर थोड़ा सा भी हिल जाता है तो बिल्डिंग गिरने की कगार पे आती है। तो वो बिल्डिंग के सबसे लास्ट में, मेरे लास्ट शब्दों में सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे अभी तक के पदाधिकारी जो हमेशा मुझे हर तरीके से सपोर्ट किए। कोर कमेटी में से पूजा सिंह जी, ये प्रीति पनाले जी, डॉक्टर पिंकी पाल जी, राहुल पुड़िया जी, मनोज झा सर, ब्रिजेश जी, रत्नानंदोदरी जी, सारिका नायडू जी, ऐसे बहुत सारे लोग जिसके नाम छूट गए उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। गुजरात से अर्पित जी है, जो उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ वो नहीं आ पाए, तो भगवान से प्रार्थना करूँगा जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग, संदीप मिश्रा जी, संदीप प्रभुकाकर जी, अमित मुखिया जी, हमारे संरक्षक है ये सुधा भारद्वाज जी, शंकर झा जी, बहुत सारे लोग जो है बहुत पूरे तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, उनका वापस तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यही मीडिया के माध्यम से हम नए साल में एक अच्छा काम करके एक भारत श्रेष्ठ भारत पर और वेश्या व्यापार बंद करने पर हम काम करेंगे। बॉडी पे जो हम लोग काम करते हैं, हमारा मेन मकसद है कि जब हम एनजीओ 2017 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे 4 पुलिस वाले थे, रिटायर्ड ऑफिसर था, 2 उसमें IAS ऑफिसर थे, एक IPS ऑफिसर थे, 2 सीनियर PI थे। उनका बोलना था कि आप लोग बहुत सारी एनजीओ काम करते, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन लावारिस बॉडी पे कोई काम नहीं करता। तो हमने उस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने लावारिस बॉडी को दिया था, जो कोरोना काल में हमने बहुत लावारिस बॉडी उठाई। और अभी भी 113 लावारिस बॉडी हम लोग ने 1.5 साल 2 साल के अंदर उठा चुके हैं। तो हम लोग ना उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बॉडी ले जाते हैं, हम उसकी फ़ोटो निकाल के डालें, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म का होता है, जिस कास्ट का होता है, उसी प्रकार हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। और उसके घर वालों से
उसके आधार कार्ड के हिसाब से, पुलिस वालों के हिसाब से जो परिचय दवाखाने से होता है या जो परिचय पुलिस देती है या जो उनके पास आईडी कार्ड हो, उसकी फैमिली तक पहुंचते हैं, उसकी फैमिली तक पहुंचते हैं। उसकी फैमिली में जो गरीब बच्ची होती है, उनका बेटा होता है, जो भी उनको जो भी ज़रूरत होती है, या उनकी शादी होती है, जो और उसके बाद जो जहाँ पे काम करते रहते हैं उनके मौत से उनको क्या मिलना चाहिए, या गवर्नमेंट से रोड एक्सीडेंट में हुआ या जिससे उनकी जिस तरह से डेथ हुई है उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, वो पूरी सुविधा हमारी एनजीओ उनके तक पहुँचाती है और उनके साथ, उनकी परिवार के साथ हमारी एनजीओ परिवार बन के उनके साथ रहती है।